हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका 3 नवंबर 2023 के करंट अफेयर वाली क्लास में। आज के फटाफट हम करंट अफेयर की क्लास में हम डिस्कस करते हैं और बाकी जितने सारे तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उन सारे को मैंने कवर कर दिया है। उसके साथ साथ मैंने टेस्ट को भी इंक्लूड किया है, तो मेरे साथ लगातार बने रहिए। इस पूरे भारत के सबसे फास्ट एंड सबसे कम टाइम में पूरे करंट अफेयर को आपके माथा में डालने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। तो लगा दो आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वह वानखेड़ा स्टेडियम इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम, जो वानखेड़ा स्टेडियम है वो आपका कहाँ है? तो वो मुंबई में है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण को किया गया है। कहाँ है वो? मुंबई में है, वानखेड़ा स्टेडियम। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जो कि पिछले कुछ एग्जामों में जो करंट अफेयर किया है वो ज़्यादा क्या किया गया है, ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। आगे बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर के जीवन के 50 वर्षों को समर्पित यह प्रतिमा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सचिन तेंदुलकर स्टैंड के पास स्थापित की गई है। नवंबर 2013 में वानखेड़े स्टेडियम में ही इंटरनेशनल क्रिकेट के संन्यास लिया था। आगे बात करते हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम की, तो शेर ए कश्मीर स्टेडियम जो कि क्रिकेट है वो कहाँ है? श्रीनगर में है। अरुण जेटली स्टेडियम जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। उसके बाद में है सवाई मानसिंह स्टेडियम जो कि जयपुर में है। तो ध्यान रखिएगा, शेर जो रहता है वो नगर में रहता है, और अरुण जेटली जो है वो नई दिल्ली से रिलेटेड है, और सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो जयपुर में है। जयपुर आपका राजस्थान में मौजूद है। ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो है वो हॉकी का स्टेडियम है जो कि दिल्ली में है। तो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड कुछ आ रहा है बातें। उसके बाद बिरसा मुंडा जो है वो रांची में है, एथलेटिक्स। उसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि क्रिकेट का एक स्टेडियम है जो गुजरात में अहमदाबाद में है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो कि हॉकी वाला है वो राउरकेला में है। तो कौन? बिरसा मुंडा राउरकेला में है। आगे बात करते हैं प्रमुख स्टैचू ऑफ इक्विटी। इक्विटी जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मेरीलैंड अमेरिका में है। स्टैचू ऑफ वननेस आदि गुरु शंकराचार्य ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। स्टैचू ऑफ इक्विटी रामानुजाचार्य हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाथ प्रभु केम्पेगौंडा बेंगलुरु में है। आगे एक मोटिवेशन लाइन है जो कि पूरी दिन आपको ऊर्जावान बनाएगा एंड पूरा दिन आपको चार्ज बना के रखेगा। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। चलिए, टाटा पावर रिफ्यूबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? तो बने हैं दीपेश नंदा बने हैं। टाटा पावर ने दीपेश नंदा को अपनी सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अध्यक्ष, नवीकरणीय सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मुंबई में स्थित एक भारतीय विद्युत उपयोग कंपनी है। जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो है वो आपका मुंबई में मौजूद है। टाटा समूह का हिस्सा है। एमडी एवं सीईओ बने हैं प्रबीर सिन्हा बने हैं। उसके बाद टाटा समूह की बात करते हैं, तो टाटा समूह की स्थापना हुई थी 1868 में। नहीं बोलता है कि 1968 में तो नहीं, टाटा समूह की स्थापना जो हुई थी वो 1868 में हुई थी। टाटा ग्रुप एक निजी व्यावसायिक समूह है। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 50 से अधिक देशों में उत्पाद और सेवाएं दे रहे हैं। संस्थापक जो था वो जमशेदजी टाटा थे, और एमेरिटस
एमेरिटस चेयरमैन जो था वो रतन टाटा था, और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक जो है वो नटराज चंद्रशेखरन है। हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात करें तो राजकुमार राव जो है चुनाव आयोग के नेशनल आईकॉम थे, उनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। MS धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर हैं। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। कैटरीना कैफ है जो राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है। और आपका रामास्वामी एन जो कि गीकवे के अध्यक्ष और MD हैं। कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया? जो कोलकाता के राजभवन के सिंहासन कक्ष का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में रखा गया है। अब सिंहासन कक्ष का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष हो गया है। यह निर्णय पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा लिया गया था। इस कक्ष में एक कलश है जिसका उपयोग महात्मा गांधी की अस्थियों को ले जाने के लिए किया था। 2023 में बदले गए नाम की बात करते हैं तो अहमदनगर जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है, उसका नाम चेंज करके अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। ट्विटर का नाम चेंज करके कर दिया गया है X। उसके बाद में इस्लाम नगर को कर दिया है नाम चेंज करके जगदीशपुर। उसके बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति को नाम चेंज करके कर दिया भारत राष्ट्र समिति। बिहार मखाना की नाम चेंज करके कर दिया है मिथिला मखाना। उसको हमने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन की नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल करंट अफेयर की कुछ बातें करते हैं तो 15 अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 15 अप्रैल को। अच्छा, पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में एयर प्यूरीफायर वाली वंशें शुरू की है। आगे बात करते हैं तो आगे हमारा कहाँ गया? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान रहा? प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो वो है चौथा। उसके बाद में नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अनुसार वैश्विक आवास मूल्य वृद्धि में मुंबई चौथे स्थान पर है। मुंबई में प्रमुख आवासीय कीमतों में 6.5% की वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं जबकि फिलीपींस की राजधानी ध्यान रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी मनीला पहले स्थान पर है। नाइट फ्रैंक द्वारा प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में 46 शहरों में प्रमुख आवासीय कीमतों के उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है। आगे बात करते हैं ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में सबसे पहले जो आता है वो फिलीपींस की राजधानी मनीला आता है। उसके बाद में दुबई आता है। उसके बाद में सिंघाई आती है। उसके बाद में चौथा नंबर पर मुंबई आती है। उसके बाद में आता है मद्रिदा आती है। 2023 के प्रमुख सूचकांक की बात करते हैं तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स जो है वो 64 पर आती है। आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आती है वो 111 पर आती है। दुनिया के सबसे अमीर शहर 2023 में जो आपका होती है 21 नंबर पर मुंबई आती है, और दिल्ली जो आती है 36 नंबर पर। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो आती है वो तीसरा स्थान है। और सबसे अपराधी देशों की रैंकिंग की अगर बात करें तो 77 आती है इंडिया की। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो वो जीता है नंदिनी दास ने जीता है। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपनी पुस्तक
कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीते हैं। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नंदिनी दास की पहली पुस्तक है। नंदिनी दास ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य की प्रोफेसर हैं। पुस्तक में नंदिनी दास 17वीं शताब्दी की शुरुआत से सर थॉमस रो के आगमन की कहानी के माध्यम से साम्राज्य की उत्पत्ति पर एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। सर थॉमस रो भारत में पहला अंग्रेजी राजदूत था। तो सर थॉमस रो भारत में पहला अंग्रेजी राजदूत था। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजा जेम्स के राजदूत के रूप में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। 2023 की प्रमुख पुस्तक की बात करते हैं तो गोल्ड ब्लेड लव गिरीश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित गई है। गवर्नरपेट टू गवर्नर हाउस, PS राम मोहन राव, सेक्स इन गंगा, राजीव मल्होत्रा एवं विजय विश्वनाथन। आगे बात करते हैं, देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो 37% हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2022-23 में देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 37% हो गई है। किसने बोला? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था। 2017 से 18 में यह आंकड़ा 23% था। आगे बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से समाज में संतुलित विकास हुआ है और महिलाओं पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत कर रही है। केंद्रीय नीति निर्माण और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दे रहा है। सभी आवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है भूटान। जितने भी सारे तरह के आवारा कुत्ते हैं उनको नस्बंदी कर दिया जा रहा है ताकि वो उनके अंदर जो गर्मी आती है वो नहीं आए। तो वो पहला देश जो बना है वो भूटान बन गया है। भूटान सभी आवारा कुत्तों को नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान अपने सारे आवारे कुत्तों को आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज करने और टीकाकरण करने वाले पहला देश बन गया है। राष्ट्रीय कुत्ता जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के पूरा होने की घोषणा भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने की थी। तो भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? लोटे शेरिंग ने की। आगे बात करते हैं, इस परियोजना के तहत 1,50,000 आवारा कुत्तों के सफलतापूर्वक नस्बंदी और टीकाकरण किया गया है। विश्व स्तर पर रेबीज से एक वर्ष में लगभग 59,000 लोग मर जाते हैं और मनुष्यों में रेबीज के अधिकांश मामले कुत्ते के काटने का परिणाम है। भूटान के बारे में अगर बात करते हैं तो राजधानी जो है भूटान की वो थिम्पू है। भूटान साम्राज्य प्रमुख की बात करते हैं तो जिम्मे शेखर नागले वांगचुक। प्रधानमंत्री है लोटे शेरिंग है। और मुद्रा की बात करते हैं तो नगुल ट्रम प्लस में भारतीय रुपया भी है। आगे बात करते हैं तो भूटान की लोकेशन जो है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं, WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव किसने जीता है? तो WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव किसने जीता? तो वो जीता है साइमा वाजेद। बांग्लादेश साइमा वाजेद ने
बांग्लादेशी साइमा वाजेद ने न्यू दिल्ली में WHO में दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के लिए चुनाव जीता है। उन्होंने नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को कड़ी टक्कर दी जो 6 वोटों से हार गए। साइमा वाजेद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी है। भारत की पूनम खेत्रपाल सिंह वर्तमान क्षेत्रीय निदेशक हैं। साइमा वाजेद को 1 फरवरी 2024 को कार्यभार प्राप्त होगा। भारत उन देशों में शामिल था जिसने चुनाव से काफ़ी पहले ही बांग्लादेशी उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की पुष्टि कर दी थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में कुछ बातें हम लोग अगर बात करते हैं तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो जिनेवा है, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। प्रमुख की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाई जाती है 3 नवंबर को। 3 नवंबर 2022 को पहले अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस का आयोजन किया गया था। इस दिवस की घोषणा यूनेस्को द्वारा 2021 में आयोजित आम सभा के 41वें सत्र में की गई थी। उद्देश्य बायोस्फीयर रिजर्व के नेटवर्क की भूमिका को प्रस्तुत करना है। आगे बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो बायोस्फीयर रिजर्व पौधे और जानवरों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्र है। इसमें आसपास रहने वाले आदिवासियों के पारंपरिक जीवन को भी पुनर्स्थापित करता है। भारत में सरकार द्वारा स्थापित 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में फैला हुआ है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो वो गोल्ड मेडल जीता है। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह ने गोल्ड मेडल जीतकर नाम रोशन किया है। एशिया शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में 463.5 के अंतिम स्कोर के साथ चीन के तियान जियामिंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। किसको? चीन के तियान जियामिंग। भारत की श्रियंका सांदकी एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में चौथे स्थान पर नहीं रही है। इसके साथ ही इन्होंने भारत के लिए पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया के चांगवोन में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जा रहा है। आगे बात करते हैं तो ट्रिपल आर में आप सभी को स्वागत है, जिसमें आपका होती है कि रिपीट रिकॉल आपका रिवाइज जो है वो फरवरी का हो रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाई जाती है 21 फरवरी को। किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वो किया है बांग्लादेश ने। किस देश के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्र हेनरी क्रिश्चियन भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं? तो वो है डेनमार्क। किस देश ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकार किया है? तो वो किया UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको कहते हैं।
किस राज्य ने हाल ही में अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है? तो वो किया है कर्नाटका में। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास DUSTLI के कहाँ शुरू किया है? तो वो किया है उत्तराखंड में। UNICEF इंडिया के बाल अधिकारों के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बने हैं आयुष्मान खुराना। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 फरवरी को। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो 24 फरवरी को मनाया जाता है। ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए? तो वो है नागालैंड। रिवाइज एक्सरसाइज 1 नवंबर 2023 में आप सभी को स्वागत है, जिसका टेस्ट आप देने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो जाइए। देखिए आप कितना बना पाते हैं। यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? तो वो दिया संगीत का शहर। राजा जी टाइगर रिजर्व कंजरवेंट फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो वो किया गया है उत्तराखंड। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो वो हुआ बिहान तल्या। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। भारतीय वायुसेना द्वारा की लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है? तो वो क्या है MiG-21 विशन। उसके बाद में 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा सऊदी अरबिया। भारत ने किस देश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है बांग्लादेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है? तो वह रखी है न्यू दिल्ली। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा पंजाब आंध्र प्रदेश कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? मध्य प्रदेश आपका छत्तीसगढ़ हरियाणा पंजाब आंध्र प्रदेश कर्नाटक और केरल। भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर किस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है? तो वो किया गया S-400। रिवाइज एक्सरसाइज हिस्ट्री में आप सभी को स्वागत है। निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो वो है अनंग पाल को। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो निम्नलिखित में से भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले थे अरब। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो वो 712 ईस्वी में AD में, जिसको आफ्टर डेथ कहते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो मोहम्मद बिन कासिम था। उसके बाद में तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुई थी। 3 नवंबर के टेस्ट में आप सभी को स्वागत है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य में स्थित है? तो वो है मध्य प्रदेश में। टाटा समूह को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1868 में। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो वो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। हिंद शहर किस देश में स्थित है? तो हिंद शहर UAE में स्थित है। वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? तो वो है शूटिंग से। BRO के नए चीफ कौन बने हैं? तो वो बने रघु श्रीनिवासन। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1948 में। भूगोल के जनक कौन है? तो वो है इरेटस्थानेज।
किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? नीचे कमेंट जरूर आप कीजिएगा। एंड इसके साथ मैं यहाँ से विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट करंट अफेयर वाली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।